हेलो ट्रेडर्स। तो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस में आज समझते हैं कि पे आउट मेथड्स कौन कौन से हैं, आप अपने फंडेड अकाउंट से कब कब पे आउट ले सकते हैं और क्या कंडीशंस रहती हैं। ठीक है, जब आपका फंडेड अकाउंट क्रिएट हो जाता है आपको कितना डॉलर बनाना है पे आउट्स के लिए, और जब आपका अकाउंट पे आउट के लिए रेडी हो जाता है, विड्रॉल एक्टिवेट हो जाता है, तो कौन कौन से प्रोवाइडर्स हैं यहाँ पे, उनकी क्या कंडीशंस है, विड्रॉल लिमिट क्या क्या है, ये सारी चीज़ इस वीडियो में समझते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करो आपने एक इवैल्यूएशन अकाउंट लिया, आपने वो इवैल्यूएशन लेट से 1 मार्च को परचेज किया। ठीक है, और आपने 1 महीना लगाया उसको पास करने में। ठीक है, तो सपोज करो आपने अकाउंट को 1 अप्रैल को पास कर लिया। सो आपको एक फंडेड अकाउंट मिलेगा जो कि क्रिएट हो जाएगा। इवैल्यूएशन पास हो गया, फंडेड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर आपका केवाईसी हो रखा है तो वेल एंड गुड, केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है उस केस में आपको। अब अकाउंट जब 1 अप्रैल को क्रिएट होता है तो आपको 1 से 2 दिन के अंदर अकाउंट एक्टिवेशन मिल जाता है। ठीक है, उसकी ईमेल आ जाती है, क्योंकि बीच में एक रिस्क रिव्यू होता है। जो रिस्क टीम के पास आपका अकाउंट जाता है वो सारे ट्रेड्स आपके रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो जब रिस्क रिव्यू हो जाता है तो आपका अकाउंट 1 से 2 दिन के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा, आपको ईमेल आ जाएगा। द कैच इज, जब आपका अकाउंट क्रिएट हुआ 1 अप्रैल को, लेट्स से 3 बजे, दोपहर को 3 बजे आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, सो आपका विड्रॉल साइकिल उस पॉइंट से ही चालू हो जाएगा जिस टाइम से आपका अकाउंट क्रिएट हुआ, दैट इज 3 PM 1 अप्रैल। ठीक है, सो आपका विड्रॉल साइकिल खत्म कब होगा, मतलब आप नेक्स्ट पे आउट कब ले पाओगे, 14 अप्रैल 3 PM के बाद। ठीक है, समझे, जब 14 दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद आप अपना पे आउट ले सकते हो। सो आपका जो विड्रॉल बटन है वो कब ओपन होगा, वो तब ओपन होगा जब आपका अकाउंट का प्रॉफिट शेयर जो है, वो आपका जो प्रॉफिट शेयर है वो $150 से ऊपर का है। समझ रहे हो, सपोज करो आपने हाई स्टेक्स का अकाउंट लिया। सो आपको $150 अगर आप बनाते हो प्रॉफिट, सो वहाँ पे आपका 80% क्या होगा, $150 से कम। तो आपको इतना पे आउट बनाना है कि आपका प्रॉफिट शेयर $150 से ऊपर का हो। ठीक है, सो जैसे ही आपका विड्रॉल साइकिल खत्म होता है, नेक्स्ट विड्रॉल साइकिल आता है, मतलब 14 दिन खत्म हो जाते हैं और आपके अकाउंट में $150 के ऊपर का प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयर। ठीक है, सो उसके बाद आपका विड्रॉल साइकिल एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप विड्रॉ कर सकते हो। अब आप जब वहाँ पे जाओगे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आइदर आप क्रिप्टो से पेमेंट ले सकते हो या फिर आप राइस से पेमेंट ले सकते हो। तो क्रिप्टो में यार एक लिमिट होती है, $1,500 से ज़्यादा की आप पेमेंट क्रिप्टो में नहीं ले सकते। राइस में कोई लिमिट नहीं है, अगर आप 40-50 हज़ार डॉलर का पे आउट ले रहे हैं तो राइस से आराम से हो सकता है। राइस के बाद आप उसको क्रिप्टो में ट्रांसफ़र करें या फिर अपने बैंक अकाउंट में, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो चीज़ें लिखी हुई हैं प्रॉपरली कि पे आउट साइकिल आपका रीसेट हो जाता है, विड्रॉल वोंट अफेक्ट योर स्केलिंग ऑफ द अकाउंट। सो ये वही चीज़ है कि अगर आप $10,000 का आपका स्केलिंग टारगेट है फॉर लेट्स से 100 की हाई स्टेक्स अकाउंट। ठीक है, सो अगर आप $5,000 विड्रॉ कर लेते हैं, सो आपको सिर्फ $5,000 बनाने हैं बाद में स्केल करने के लिए। ठीक है, अब देखो क्रिप्टो की लिमिट मैंने बताई आपको कि यार $1,500 की लिमिट है। इससे ज़्यादा अगर आपका पे आउट आ रहा है तो वो फिर राइस के थ्रू आएगा, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। और अगर आप $1,500 से कम के पे आउट्स ले रहे हैं, सो ये सारी चीज़ें हम ऑफर करते हैं। ठीक है, आप USDT, USDC, इथेरियम, LTC इन सब में अपना पे आउट ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, अगर राइस में पे आउट जा रहा है तो बैंक में आप सीधा ले सकते हो, बैंक में जैसे ही आपके राइस में आता है, या फिर राइस से आप अपने बाइनेंस वॉलेट में डाल सकते हो, तो वो आपकी चॉइस है वहाँ पे। ठीक है, सो ये आपका ओवरऑल प्रोसेस रहता है पे आउट का। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप लाइव चैट सपोर्ट के थ्रू सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए से आपको गाइस एंड बाय बाय।